अप्रैल 1873 का दिन बरसगीर की तारीख में एक खास मुकाम रखता है। इस दिन तमाम लोगों को छुट्टी थी। दोपहर के वक्त 21 तोपों की सलामी गूंजी और पहली दफ़ा रेल मुंबई से ठाणे के लिए ही रवाना हुई। इस ट्रेन के अंदर बम्बई के गवर्नर की बीवी फाल्कन के साथ 400 खुसूसी मेहमान सवार थे। जब से रेल का पहिया पहली दफ़ा पटरी पर चला, तब से फासलों, रिश्तों और जज्बात के नए मायने पैदा हुए। अब्बासीन एक्सप्रेस, खैबर मेल, कलकत्ता मेल, ये सिर्फ ट्रेनों के नाम ही नहीं बल्कि दिलों और रूहों के तजर्बात थे। कामों के, सादों के और मरीद के, अनाज की मंडियां थी और अपने खुरीदा कारोबार के लिए जानी जाती थी। जाट जो अपने पिछले जन्म में ज़मीन की काश्तकारी करते थे और अब ज़मीन से कट गए हैं, लाहौर और अमृतसर के कंक्रीट के जंगल में जाकर बस चुके हैं। आज़ादी से पहले मुसलमान और सिख काश्तकारी और ज़मींदारी करते थे, जबकि हिंदू तिजारत, दलाली और सूदी काम में तरक्की कर रहे थे। आज़ादी से पहले जब सिख मुसलमानों के पास आते तो हुक्कों को खामोश कर दिया जाता था, और जब मुसलमान सिखों के पास जाते थे, झटके की बजाय हलाल गोश्त पेश किया जाता था। मदारस, पाठशालाएं और गुरुद्वारे गांव के तलीमी मराकज़ होते थे, जहां हिकमत और दानिशवरी सिखाई जाती थी। मुसलमान ब्राह्मणों से तलीम हासिल करते थे और मुल्लाओं के शागिर्द पंडित हुआ करते थे। कामोकी की बर्फ़ी की मिठास बेमिसाल है, लेकिन ये सितंबर 1947 की तलखी को ख़त्म नहीं कर सकती। लज्जो आंटी मनकचंद की बेवा है, जिसकी उम्र 23 साल थी, ज़ात की खतरी और नूरपुर सेठी ज़िला जेहलम की रहायशी थी। चीफ लाइंस ऑफिसर लाहौर के सामने इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए अपनी कहानी सुनाई। इसके शौहर मनकचंद खेवड़ा में अल्काली केमिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे और ये यहीं कंपनी के क्वार्टर्स में रहते थे। इस साल अगस्त 1947 को मुसलमानों ने खेवड़ा पर हमला कर दिया। लज्जो आंटी और इनके घर वाले सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि क्वार्टर्स एक महफूज अहाते के अंदर मौजूद थे। कंपनी के मैनेजर ने तमाम गैर मुसलमानों को किसी महफूज जगह पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया। अगले महीने 6 भरी हुई ट्रकों का काफिला खेवड़ा से तमाम गैर मुस्लिम लोगों को लेकर पिंड दादन खान पहुंचा। लज्जो आंटी अपने शोहर, 1.5 साला बेटे चचा गंदामिल और इसकी बीवी करमावाली के साथ अपनी एक छोटी बेटी के साथ इस ट्रक के ऊपर सवार थे। रेलवे स्टेशन के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर महाजरीन भारत जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ये पाकिस्तान से रवाना होने वाली आखिरी ट्रेन थी। अगले दिन 15 फौजी नौजवानों की जेरे निगरानी ये ट्रेन लाहौर के रास्ते फिरोजवाला के लिए रवाना हुई और शाम तक कामोकी तक पहुंच चुकी थी। यह सफ़र पानी के बगैर तय हुआ और जहां जहां ट्रेन रुकी, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह नीचे उतर सके। शाम होने की वजह से ट्रेन को वहीं कामोकी रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया और तमाम मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन के अंदर ही रात को गुजारा। जैसे ही दिन हुआ तो पुलिस ने तमाम मुसाफिरों को रेल से बाहर निकाल दिया और पूरी रेल की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ये तलाशी 2 घंटों तक जारी रही और तमाम मुसाफिरों से इनके असलहा ले लिया गया, हत्ता के लाइसेंस याफ्ता असलहा भी ले लिया गया। तो यकीन दहानी कराई गई कि जब ट्रेन चलेगी तो इनको ये तमाम चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों ने मुसाफिरों को वापस ट्रेन के अंदर बैठने के लिए कहा। जैसे ही ट्रेन ने चलने के लिए सीटी बजाई तो एक तरफ से मुस्लिम का एक बड़ा हजूम नमूदार हुआ। इनके पास बंदूकें, चाकू, खंजर और लाठियां मौजूद थीं। मुसलमानों के इस गिरोह ने या अली मदद के नारे लगाते हुए ट्रेन पर चढ़ गए। तमाम मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया, औरतों को अलग कर दिया। प्लेटफार्म पर मौजूद पुलिस ने भी हमलावारों के साथ मिलकर ट्रेन के अंदर मौजूद मर्दों के ऊपर गोलियां चलाई। जो भी मर्द ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करता तो उस पर गोली चला दी जाती। पहले आर्मी वालों ने भी थोड़ी सी हवाई फायरिंग की, मगर बाद में वो भी इन्हीं हमलावरों के साथ शामिल हो। चंद ही लम्हों में तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया गया। औरतों को बाहर निकाला गया और इनके तमाम ज़रूरी जेवरात और पैसों को छीन लिया गया। लूट मार के बाद इन्हें हमलावरों के दरमियान तकसीम भी कर दिया गया। लज्जो आंटी को एक अब्दुल गनी नामी टांगे वाले ने अपने घर ले जाकर बंद कर दिया और जहां इसने अपना अगला महीना शदीद मुसीबत में गुजारा। हमले के दौरान इसका बेटा, जो इसके सीने के साथ बंधा हुआ था, उसकी चीखों पुकार के बावजूद भी उससे छीन लिया गया। टांगे वाला जब भी काम पर जाता, लज्जो आंटी बाहर निकलती और कामोकी की गलियों में अपने बेटे को ढूंढती फिरती थी, बल्कि पूरी रूह ज़मीन अपनी ममता खो चुकी थी। इस तलाश के दौरान लज्जो आंटी ने अपने जैसी बहुत सारी लोगों को इन गलियों के अंदर कैद पाया, जो कि ऐसे ही हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। तकरीबन 1 माह बाद हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि अगवाशुदा तमाम औरतों को वापस भेजा जाए। इस दौरान कामोकी की गलियों में ये अफवाहें उड़ रही थी कि मशरकी पंजाब के अंदर कहत पड़ गया है और इधर से जाने वाली लड़कियों को इनके खानदान वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे तैसे करके कामोकी की गलियों से 150 औरतें थाने के अंदर आईं अपने मुल्क जाने के लिए, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 औरतें ही आमादा हुईं अपने घर वापस जाने के लिए।
जिन में से एक लज्जो आंटी भी थी, और बाकी तमाम औरतों ने ये सोचकर इनकार कर दिया कि उनके घर वाले इनको कबूल नहीं करेंगे। तो इन्होंने यहाँ ही रहकर एक नए अकीदे और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इन तमाम औरतों को टांगों पर बिठाकर गुजरांवाला लेके जाया गया और इधर से इनको लाहौर के अंदर एक पनाह गजीन कैंप में रखा गया। यहाँ से इनको अमृतसर भेज दिया गया। अपने बयान के दौरान लज्जो आंटी ने कहा कि और अपने शोहर और बेटे के बगैर ही भारत में जा रही हूँ। को कामों के रेलवे स्टेशन के ऊपर कत्ल कर दिया गया था। जब मैं 1947 में ट्रेनों के कत्लेआम के बारे में तहकीक कर रहा था, ऑस्ट्रेलवी अखबार दी एडवर्टाइजर की एक खबर ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। 26 सितंबर को अमृतसर में सबसे बड़े ट्रेन कत्लेआम की खबर दी गई थी, जिसमें तकरीबन 3000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। बरतानवी अफसर जो कि ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों की मदद कर रहा था, उसको इसके साथियों ने ही मार दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये मुसाफिरों को क्यों बचा रहा है। एक तरफ सिख और मुस्लिम जाट की तारी की उम्र भर की रफाकत की कहानियाँ थी और दूसरी तरफ इंतकाम और दुश्मनी की वाक़यात थे। मेरी मेज़ हिजरत के इन अफराद के बयान से भरी हुई थी जो पाकिस्तान से भारत चले गए थे, और मेरे जहन में वो ख़तरनाक कहानियाँ बसी हुई थी जो इन मुहाजिरीन ने सुनाई जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए। मैं एक सच्चाई का सामना कर रहा था और दूसरी सच्चाई में पला बड़ा था। मगर इन तारीख कहानियों के अंदर कुछ रोशन पहलू भी हैं, जिनमें एक फ़तेह मोहम्मद कांस्टेबल वाक़या भी है, जिसने 16 साला बलूनत कौर को अपनी गोद ले लिया जब इसके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया था। जब वो बलूनत कौर को अपने घर लेकर गया तो इसने अपने तमाम ख़ानदान को जमा किया और इनके सामने बलूनत कौर को अपनी बेटी कहा। तमाम गांव वालों की मुखालफत के बावजूद भी फ़तेह मोहम्मद अपने अल्फाज पर कायम रहा और आखिरकार इसने बलूनत कौर को इसके रिश्तेदारों को तलाश किया और इसके भाई के सुपुर्द कर दिया जो कि लाहौर आ चुका था। एक और बयान जो कि मशरकी पंजाब की टेलीविज़न एजेंसी के रिकॉर्ड में महफूज है, बठिंडा के नारायण सिंह का था। नारायण सिंह ने एक मुस्लिम लड़की को पनाह दी जो तनहा और बेयारो मददगार थी। इसने अपने ख़ानदान की दूसरी लड़कियों के साथ ही इसको तालीम दिलवाई और जब वो बड़ी हुई तो पाकिस्तान हाई कमीशन के ज़रिए इसके रिश्तेदारों को तलाश किया। अपनी बेटियों के साथ साथ नारायण सिंह ने इसका भी जहेज़ बनाया था। वाहगा पर इसे रुखसत करते वक्त नारायण सिंह ने इसे जहेज़ का तोहफा भी दिया। अब इधर ये सवाल उठता है कि तारीख के सही पहलू पर कौन लोग खड़े थे, वो हजूम जो काफिलों के ऊपर हमले कर रहा था, या वो पड़ोसी जो कि दूसरे मजहब हवालों के लिए खड़े हुए थे, वो लोग जो मुहाजिरीन का बदला चुकाने निकले, या वो लोग जिन्होंने ज़ख्मियों को माफ़ी के मरहम से भरा। तारीख एक यकतरफा आईना है, ये इंसान को उसका अक्स तो दिखा सकती है मगर दूसरी तरफ का मंजर नहीं दिखा सकती। हमने आज़ादी की तलाश में अपने अंदर के वहशी दरिंदे को आज़ाद कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो नीचे अमृतसर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जो दूसरी ट्रेन थी जिसका दूसरा वाक़या मशहूर है, जहां मुसलमानों को मारा गया था, जहां मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद को मारा गया था, जिसके अंदर 3000 मुसलमान मारे गए थे और 1000 के करीब मुसलमान ज़ख्मी हुए थे।